ओम शांति। आज दिनांक 24 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। आज स्वयं भगवान निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सहज सफलता मूर्त भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भाव। डिटेल में बाबा कहते, कर्म में योग और योग में कर्म। ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। अर्थात बाबा आज सर्व की दुआओं का अधिकारी बनने की सहज युक्ति बताते कि एक बाप की याद में रहकर हर कर्म करो। आपके चेहरे, चलन, बोल, नैन, चैन सबसे बाप की प्रत्यक्षता हो। बाबा की श्रीमत अनुसार जब हम बाबा को साथ लेकर कोई कर्म करते हैं तो वह कर्म स्वतः श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ कर्म होने के कारण उस कर्म के द्वारा सर्व का कल्याण होता है। और जब कल्याण हम किसी का करते हैं तो सभी हमें दुआएं देते हैं। तो बाबा कहते, कर्म और योग का बैलेंस, अर्थात कोई भी कर्म करते सदा स्मृति हो कि मैं बाबा की अवतरित आत्मा हूँ, निमित्त आत्मा हूँ। करावनहार बाबा मेरे द्वारा कर्म करा रहा है। तो श्रीमत भी साथ होगी, बाबा भी साथ होगा और कर्म भी श्रेष्ठ होगा। इसीलिए बाबा कहते, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी स्वतः और सहज बन जाते हैं। कर्म और योग के बैलेंस से दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं। यह अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जब हम कोई विशेष कर्म करते हैं, कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सभी हमें अच्छा मानते हैं। हम भगवान के मैसेंजर हैं। हम भगवान की श्रीमत अनुसार भगवान का दिया हुआ कर्म करते हैं, क्योंकि यह जो मर्जीवा जन्म है यह भगवान द्वारा प्राप्त हुआ है। हम अपना तन, मन, धन, समय, संकल्प सब कुछ बाबा को अर्पण कर देते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी कर्म होता है वह श्रीमत अनुसार होता है, सेवा अर्थ होता है। उन हर कर्म की बदले में हमें सर्व की दुआएं स्वतः और सहज प्राप्त होती हैं। हमारे संबंध संपर्क में जो भी आता है उसे यही अनुभव होता है कि इन्हें कुछ विशेष प्राप्ति हुई है। ये कोई विशेष आत्मा है। ये सर्व की के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, सभी का अच्छा करते हैं। इसलिए सभी आत्माएं उन्हें दुआएं देती हैं। तो अच्छा कहना ही बाबा कहते दुआएं लेना है। जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है और यह दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देती है। तो जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई विपत्ति आती है और उस विपत्ति पर हम आश्चर्यचकित ढंग से विजय प्राप्त कर सफलतापूर्वक कार्य कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा साथ किसी ने दिया है, कोई दुआएं काम कर गई हैं, या कोई दुर्घटना होती है और यकायक हम बच जाते हैं। तो भी हम ऐसा ही कहते हैं कि किसी की दुआ काम आ गई, कोई भला काम आड़े आ गया तो हम
बच गए। तो ऐसे ही बाबा कहते बड़ी से बड़ी परिस्थिति, बड़े से बड़े कर्म में सफलता प्राप्त करने का आधार होता है बाबा की श्रीमत, बाबा का साथ, बाबा का सहयोग और सर्व आत्माओं की दुआएं। तो सहज सफलता मूर्त बनने के लिए, दुआओं का खाता जमा करने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रेष्ठ स्मृति में रहकर कर्म करना है, श्रेष्ठ श्रीमत अनुसार कर्म करना है। अर्थात कर्म और योग का बैलेंस रख के कर्म करना है। स्लोगन में बाबा कहते सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। जब हम किसी ऐसी आत्मा के घर जाते हैं जो सदा प्रसन्न रहते हैं, मौज उमंग उत्साह में रहते हैं, तो हम जब उसके संपर्क में आते हैं तो हमें भी खुशी होती है, उमंग उत्साह आता है, मौज आता है, हिम्मत बढ़ जाती है। ऐसे ही बाबा कहते तुम भगवान की संतानें हो, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो। तुम्हारे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आए उसे सदा यह अनुभव हो कि ये सदा प्रसन्न रहने वाली आत्मा है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा है, इन्हें जरूर कुछ मिला है। क्योंकि ब्राह्मणों का गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। और सर्वप्रथम बाबा कहते श्वास चली जाए पर प्रसन्नता ना जाए, खुशी ना जाए। तो जो खुश होते हैं उनके संपर्क में आने वाले भी स्वतः और सहज खुशी का अनुभव करते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। प्रश्न किया बाबा ने, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? उत्तर में बाबा कहते जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोए जाते हैं। दूसरा प्रश्न किया बाबा ने, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? उत्तर में बाबा कहते जांच करो देवीय गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है कि हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। गीत सुनाया बाबा ने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा तू। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।